देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और वक्फ के ऊपर लगातार सुनवाइयां चल रही है। आपको बता दें, वक्फ के अंदर जिस प्रकार सुनवाइयां चल रही है, कहीं ना कहीं हमने अभी थोड़ी देर पहले हिंदू पक्ष से भी पूछा था कि आखिर वक्फ के अंदर क्या बदलाव होने चाहिए, क्या बदलाव नहीं होने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम पक्ष से भी भाई मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या सुनवाई हुई है और आगे क्या सुनवाई होनी चाहिए और इनके भाई के हिसाब से क्या होना चाहिए वक्फ के अंदर। क्या जो कानून बदलने की बात करी जा रही है वो बदलना चाहिए या जैसा वक्फ बोर्ड है सेम वैसे ही रहना चाहिए। भाई, क्या कहना चाहेंगे वक्फ के ऊपर सबसे सर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको एक-एक करके परसों से समझाता हूँ। जो मेन मेन डिबेट मेन चली है वो परसों से चली है। सबसे पहले कपिल सिब्बल सर ने बात कही और 3.5 घंटे वो बंदा खड़ा रहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। और अगर मैं उनकी बात को यानी उनके 100 वर्ड्स को एक वर्ड में कॉन्क्लूड करूं तो वो ये था कि ये इस सरकार का मंसूबा और षड्यंत्र और इस सरकार की चाल है कि मुसलमानों की वक्फ संपत्ति को कैसे कब्जाया जाए, कैसे हड़पा जाए। इस तो इन्होंने सोचा कि हम ऐसे तो डायरेक्ट हड़प नहीं सकते, मुस्लिम समाज हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, सड़कों पर उतर आएगा। तो ये वक्फ एक्ट 2025 लाए और इन्होंने कहा कि अब हम कब्जाएंगे तो, अब हम हड़पेंगे तो, लेकिन हम इसको कानूनी सपोर्ट और शेल्टर देंगे। ठीक है, ये कॉन्क्लूड कर दिया मैंने, खत्म कपिल सिब्बल सर की डिबेट को। अब कल तुषार मेहता सर ने इतना बेवकूफाना और इतना जाहिलाना अल्फाज इस्तेमाल करा और ये इस बात को क्लेम्ड करा कि ये वफ मुसलमानों का कोई हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये सेकुलर कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से हिंदुइज्म में दान है, इसी तरीके से मुसलमानों में वक्फ है। जबकि ऐसा नहीं है सर, कुरान में सीधा सीधा अल्लाह ने फरमा दिया। सबसे पहले मैं कुरान का, जैसे ये संविधान के आर्टिकल्स हैं ऐसे कुरान की वर्सेस हैं, आयत हैं, उसकी बात कहना चाहूंगा कि मुसलमान वक्फ करने पर क्यों उभरा, क्या जरूरत थी। जो उन्होंने कहा जब हिस्सा ही नहीं है तो मुसलमानों को क्या जरूरत थी, पागल थे मुसलमान, लाखों बीघा वक्फ कर दी। सर ये ज़रूरत इसलिए थी, अल्लाह ने कुरान में फरमाया जो लोग अल्लाह की राह में इंसानियत के लिए अपने माल को, अपनी जान को या अपनी ज़मीनों को खर्च करते हैं, वक़्फ़ करते हैं, उन्हें इतना सवाब मिलता है। जिस तरीके से अल्लाह ने मिसाल दी कि जिस तरीके से कोई रूट होती है, कोई जड़ होती है, उसके अंदर से 7 जड़ें निकलती हैं? इसी तरीके से हर जड़ जब एक पेड़ बन जाता है तो उसमें हज़ारों फल बनते हैं। इसी तरीके से उस इंसान को ईश्वर की तरफ से इतना पुण्य मिलता है कि उसके बनाए हुए, लगाए हुए दरख्त से इंसानियत फ़ायदा उठाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी ज़मीन जायदाद है, मैं क्या करूँ? अडानी अंबानी की तरह अपने वेंचर्स खड़े कर लूँ, पब्लिक को धोखा दूँ, गरीबों को लूटूँ या इंसानियत के लिए कुछ करूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर, जब तुम किसी ज़मीन को देखो कि वो बंजर पड़ी हुई है, वीरान पड़ी हुई है? उसका कोई रखवाला नहीं है, तो तुम क्या करो, उसको अल्लाह की राह में वक़्फ़ करो, उसको आबाद करो, इंसानियत के लिए उसमें रिफ़ाई काम करो। तो हज़रत उमर ने क्या करा, बैतुल माल बनाया। बैतुल माल बनाया कि जब ये नहीं कि लोन पे लाके खड़ा कर दिया। आज क्या हो रहा है, बेचारे लोग बेरोज़गार हैं और वो बैंक से लोन ले रहे हैं और फिर बैंक उन्हें बैंकक्रप्ट घोषित कर देता है, उनके खिलाफ एफआईआर होती है और वो जेल जाते हैं। सरकार को अगर वक़्फ़ के लिए कुछ करना था, सरकार कहती कि हम इस वक़्फ़ ज़मीन पर एक बैतुल माल बनाना चाहते हैं कि जो भी आए यहाँ से फंड ले, हैं? ताकि लोगों को रोज़गार मिले, हमें एक्सेप्ट था। सरकार कहती कि सरकार कहती कि हम वक्फ जमीन पर हॉस्पिटल्स बनाना चाहते हैं ताकि इंसानियत को फायदा हो, हिंदू समाज को फायदा हो, मुसलमानों को फायदा हो। तो हम कहते हैं आइए, आपका वेलकम है। लेकिन सरकार क्या करेगी, जो करा, रेलवे की जमीन को बेचा अडानी को, रेलवे की जमीन को बेचा अंबानी को, जीएमआर को बेचा, सारे एयरपोर्ट्स इन्होंने अंबानी के हवाले कर दिए। अब मैं मिसाल दूं, आपका यहीं आ जाइए आप दिल्ली में, आप मिसाल लीजिए लाल किले की, है?
लाल किले में आज आप जाइए, आज से मैं अगर 5 साल पहले की बात करूं तो मतलब जब ये गवर्नमेंट नहीं आई थी, लाल किले में आप 20 रुपए देकर पूरा लाल किला घूम लेते। आज मैं हिंदू समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी जेब ये सरकार काट रही है। आज आप 500 रुपए देकर लाल किला घूमेंगे, उसमें अलग अलग म्यूजियम के अलग अलग पैसा बना दिए। तो सरकार सर, ये सरकार तो ना हिंदुओं का भला चाहती है ना मुसलमानों का। मोदी जी जिसके फंड से सत्ता में बैठे हैं, ये उसी का भला चाहते हैं सर। सर सवाल यहाँ पे एक पैदा होता है कि अगर वक्फ के अंदर जो भी कानून है उसमें अगर कुछ कानूनों को चेंज कर दिया जाए तो मुसलमानों को दिक्कत होगी या नहीं होगी? सर देखिए, इन्होंने जो सबसे बड़े चेंजेस करे जिसकी वजह से हमें सबसे ज्यादा खतरा है कि हमारी संपत्तियां, हमारी जमीन चली जाएंगी, वो सबसे बड़ा खतरा ये है कि इन्होंने वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। इन्होंने वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। अब जब हमारे मुस्लिम समाज के लोग थे, वो कहते थे कि हम अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते थे। सुनना है सर? वो कहते थे कि हम अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने चाहते हैं, तो वो कानून और लीगल एडवाइजर ये कहते थे आपको कराने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी 100 साल पुरानी है। हमें ये अमेंडमेंट, ये प्रोविजन मिला हुआ है कि जो वक्फ बाय यूजर के तहत जो प्रॉपर्टी इतनी पुरानी है और उसमें रिलीजियस एक्टिविटी होती है, तो वो उसी नेचर में चलती रहे, उन्हें ना लैंड रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, ना रिवेन्यू रिकॉर्ड में, ना वक्फ बोर्ड में। इसलिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 85% मस्जिदों के, 85% कब्रिस्तान के और 85% मुसाफिर खानों के रजिस्ट्रेशन हुए हुए ही नहीं। और वो ये अपने सवाल है यहाँ से, जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुए तो कैसे मान्यता मिलेगी कि वो वक्फ जमीन है? सर वो मान्यता ऐसे मिलेगी कि वक्फ बाय यूजर है ना हमारे पास, कि कल को हमारे पास कोई आता, मतलब इस एक्ट को बनने से पहले, इस बिल को आने से पहले कोई आता, तो हम कहते हैं वक्फ बाय यूजर आप पढ़िए, इस मस्जिद का आप अपने जो भी आपके पास डिटेक्शन है, जो भी आपकी रिसर्च है, चेक करिए। जैसे संभल की जामा मस्जिद है, वो 100 साल पुरानी है, वहां नमाज हो रही है। अब तिरुपति मंदिर है, वो, हाँ, वो कई सौ साल पुराना है। आपके 4 धाम है। अब कल को मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता हूँ, है, कल को मेरी मेजोरिटी में मैं ये कह दूं हिंदू धर्म के लोगों से, जो इंसानियत और संविधान के खिलाफ होगा, कि आप तिरुपति मंदिर के डॉक्यूमेंट्स लाओ, और मैं कहूँ आपने क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो कहेंगे क्यों कराए, हमारा हिंदू एंडोमन है जो हमें आर्टिकल 25-26 के तहत B.R. अम्बेडकर जी ने दिया। तो ये सब सर, अब सरकार को जो काम करने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब फटकार मारने वाला है सरकार को, तो इज्जत इसी में है कि सरकार के पास 2 महीने हैं, वो क्या करे कि इस बिल को वापस ले ले और ठंडे बस्ते में डाल दे। जैसे आपने CA/NRC का मुद्दा दबा दिया, किसान का बिल वापस ले लिए, इसलिए मैं कहूंगा इज्जत इसी में है कि अगर इस देश के सेकुलर सोच के लोगों को ये दिखाना है कि हम पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, तो इसलिए इस बिल को वापस ले लें इज्जत के साथ, और डेवलपमेंट के काम करें, हेल्थ सेक्टर पर काम करें, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, और इंसानियत के हित में काम करें। लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, आप अब इस बिल के अंदर क्या-क्या माँग चाहते हैं? और अगली सुनवाई जो होगी, उसमें आप अपने निजी विचार के हिसाब से अगर क्या चाहेंगे? सरकार को कोई बिल बनाना है, वो बैठे मुस्लिम समाज के लोगों के साथ, और बड़े ईश्वर को सामने रखते हुए, गीता, कुरान और संविधान को सामने रखते हुए कहे कि हम आपका भला चाहते हैं, हमें ये कंप्लेंट्स मिल रही है कि वक्फ बोर्ड कई संपत्तियों को कब्जा रहा है। फिर दोनों की तरफ से टीम्स जाएं और वो ये आइडेंटिफाई करें कि हाँ, सच में ऐसा है या नहीं है, और अगर उसमें कोई कमी नजर आती है, जैसे B.R. अम्बेडकर जी ने करा। आपको पता है कि उस दौर के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुजाहिद मिल्लत हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब, इन सबसे एक एक आर्टिकल के बारे में B.R. अम्बेडकर जी ने डिस्कस करी है कि कहीं ये आपके कुरान और आपके रिलीजियस के खिलाफ तो नहीं है। उन्होंने जब कह दिया हम इससे एग्री करते हैं, तो उन्होंने क्या करा, इस संविधान को लिखा। सर पूछकर लिखा। जब B.R. अम्बेडकर जी पूछ रहे हैं, तो ये सरकार क्यों नहीं पूछ रही? ये सरकार क्या B.R. अम्बेडकर जी से, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी से, बाबा साहिब से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और B.R. गवई जी से, क्योंकि उनके नाम के आगे भी B.R. लगता है, और इस
देश का जिन्होंने संविधान बनाया था उनके नाम के भी आगे BR लगता है, तो सर मैं चाहता हूं कि वो इस बिल को संविधान के दायरे में रिजेक्ट कर दें, स्टे लगा दें और सरकार को एक ऐसी फटकार लगाए कि वो सरकार जिंदगी भर सोचे कि एक चीफ जस्टिस ऐसा था जिसने हमें संविधान की रोशनी में सबक सिखाया। वक्फ बोर्ड पर सुनवाई हुई आज, आखिर क्या क्या सुनवाई हुई और कितने अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है? देखिए, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो 2025 का जो एक्ट बना है उसमें 3-4 मुद्दों पर आज जो है कंजिक्यूटिवली 3 दिनों से बहस चल रही थी। आज उसका कंक्लूडिंग हुआ है। जो अब विपक्षी है वो चाह रहे थे कि ये जो नया कानून आया है अमेंडमेंट का, उस पर रोक लगाया जाए, स्टे कर दिया जाए। वो लेकिन जज ने उस पर रोक नहीं लगाया। अच्छा। और सारी बातों को दोनों पक्षों को गहराई से सुना गया और अब जज के ऊपर है वो जो है उसको संज्ञान लेकर जो है उसको फैसला को रिजर्व कर लिया गया है और देने वाले हैं। मूल बात था कि जो ट्राइबल लैंड्स जो हैं, जो वक्फ के नाम पर ये लोग मुसलमान लोग ट्राइबल औरतों से शादी कर मैरिज कर उनकी सारी संपत्ति को वक्फ करवा देते हैं दान लेकर, फिर उसको छोड़ देते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात था जो जितने भी मॉन्यूमेंटल हैं, मॉन्यूमेंट हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनके वो भी चीज़ों को जो है वो कह रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो सरकार का कहना है जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है उसमें आपको पूजा का राइट है। अगर कोई वहाँ पर किसी प्रकार का आप इबादत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के ऊपर सुनवाई हो रही है लगातार, आज भी सुनवाई हुई है, क्या बातें चली हैं, क्या कहा गया है और आपके निजी विचार इस पे क्या रहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड जो पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है उसमें जो मुस्लिम पक्ष है दे हैव अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग द लॉ। तो अभी 3 दिन लगातार सुनवाई हो रही थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो उनकी जो मुस्लिम पक्ष की जो इंटरिम प्रेयर है वो ये है कि इस लॉ को फाइनल हियरिंग तक इस लॉ पे स्टे दिया जाए। तो अभी 3 दिन इस बात पे आर्गुमेंट हुआ है कि इसको इंटरिम रिलीफ दी जाए या ना दी जाए। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट सुन लिया है और जो इंटरिम रिलीफ के लिए ऑर्डर है उसको रिजर्व कर लिया है। आपके इस निजी विचार क्या रहेंगे? आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट में ये बिल पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? See, Parliament passed the law, and if there is any ultra virus, whether the law is ultra virus or not, Honorable Supreme Court decide it. So Honorable Supreme Court will examine the virus of the law, and then they will decide whether it according to the Constitution of India or not. तो मेरे हिसाब से तो there were many complaints regarding वक्फ property in the country. There were many complaints regarding illegal possession of the property relating to the Waqf board. So there must be some regulation regarding Waqf property, and it must be made clear that property of the Waqf should be used for actual needy people. So in my opinion, this is a good law. गुड लो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं देश के संविधान पर बात कही जा रही है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इस पे स्टे लगाए, इसे रोके और इसे दिखाए कि सरकार को कहीं ना कहीं फटकार लगाने की बात भी करी जा रही है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो भी इस टाइम सरकार इस पर बोल रही है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट पे बात आती है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट अगले जो विचारों के साथ अगली बातचीत होगी, अगले उसमें क्या दलीलें दी जाएंगी, अगले उसमें क्या फैसले दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, वो देखते रहिएगा। फिलहाल देखते रहिए संपूर्ण बात न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।